वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या किसान आंदोलन के दिन पूरे हो गए हैं? क्या किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी ये समझ चुके हैं कि किसानों का आंदोलन से मोहभंग हो गया है, इसलिए अब उन्हें खुद ही सड़कें खाली करके घर लौट जाना चाहिए? क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत कई बार इन किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कह चुकी है कि आंदोलन का हल बातचीत और संवाद से होना चाहिए। लंबे वक्त तक सड़कें जाम करके आप दूसरों के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब लगता है किसान नेताओं को भी देर सवेर ही सही यह बात समझ आ चुकी है और इसलिए अब वो अपने टेंट उखाड़ने लगे हैं, या फिर कोई डील हुई है। क्योंकि जो आंदोलनकारी नेता इतने दिनों से सड़कों से हटने को तैयार नहीं थे, वे अचानक सड़कें खाली करने के लिए कैसे तैयार हो गए? ऐसे में सवाल देश का है में सवाल यह कि क्या टिकैत साहब और सीएम योगी के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? अचानक ये आंदोलनकारी क्यों सड़कें खाली करने के लिए तैयार हो गए हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर डटे आंदोलनकारियों के हौसले लगता है पस्त होने लगे हैं। तभी गाजीपुर से आंदोलनकारियों ने अपने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। कमाल की बात यह है कि आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत ही अपने चेलों से इन टेंटों को तुड़वा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसानों को, नौजवानों को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है। तंबू उखड़ने लगे हैं, टेंट टूटने लगे हैं, तिरपाल समेटी जा रही है। चाकू से रस्सियां काटकर जल्दी जल्दी टेंट की बल्लियों को समेटा जा रहा है। ये उसी किसान आंदोलन की तस्वीर है जिसके लिए आंदोलनकारी कहा करते थे कि सांस भले ही उखड़ जाए लेकिन टेंट नहीं उखड़ेंगे, आखिरी सांस तक यही बैठे रहेंगे। लेकिन अब आंदोलन के अगुवा राकेश टिकैत खुद इन तंबुओं को तहस नहस करवाने में जुट गए। न तो पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, न फोर्स को डंडे बरसाने पड़े, न सरकार ने कोई आश्वासन दिया। फिर भी ये आंदोलनकारी खुद ही सामान समेटने में जुट गए। इसलिए सवाल ये कि डील क्या हुई है? क्या सीएम योगी ने राकेश टिकैत के कान में कुछ कह दिया है जिसके बाद टिकैत साहब यहां से पहली फुर्सत में रवाना होने के लिए तैयार हो गए? टिकैत साहब से मीडिया ने पूछ लिया कि कहां जा रहे हैं। कह रहे हैं दिल्ली जाएंगे। सड़कें हमने कहां जाम कर रखी है? दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ, सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर बैठेंगे। अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता? हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा। हमें तो दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? हाँ, दिल्ली जाना। अरे उसमें खड़े पैर रख के। अब सवाल ये कि टिकैत साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपको याद होगा पिछले दिनों जब इसी बॉर्डर को खाली कराने के लिए पुलिस पहुंची थी तो टिकैत साहब के आंसू निकल गए थे और उन्हीं आंसुओं ने सुस्त पड़े आंदोलन को रफ्तार दी थी। लेकिन लगता है अब वो रफ्तार सुस्त पड़ गई है। आंदोलन से किसानों का मोहभंग भी इसकी बड़ी वजह है। किसान नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। ऊपर से अब आंदोलन स्थली अपराध का अड्डा बन गई है। कोई महिला से रेप कर देता है तो कोई किसान को जिंदा जला देता है। हाल ही में तो निहंगों ने सारी हदों को पार करते हुए आंदोलन स्थल पर ही एक मजदूर को काट कर टांग दिया था। ऊपर से लगभग साल भर से सड़कें जाम है। लोगों को तो आने जाने में परेशानी हो ही रही है। लोगों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। वे लोग रोज इन आंदोलनकारियों को कोस रहे हैं। ऐसे में लगता है कि टिकैत साहब को समझ आ गया है कि सारे पाप अपने सिर पर लेने से बेहतर है कि आंदोलन के अड्डे को ही खाली कर दिया जाए। क्योंकि महापंचायतें करके देख ली, सड़कें जाम करके देख ली, रेल रोक कर देख ली, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आ रही। उल्टा लोगों की नजर से ये आंदोलन उतरता जा रहा है और आंदोलनकारी विलन बनते जा रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कि बिना सख्ती के ऐसे ही सारे बॉर्डर खाली हो जाए और आम लोगों को इस अराजकता से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी किसानों से यही चाह रहा है। नदीम शाही, वीके न्यूज, गाजियाबाद।
तो सवाल यही है कि अचानक से किसान नेता अपने टेंट क्यों खोलने लग गए हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति है और क्या टिकैत साहब और योगी जी के बीच में कोई डील हो गई है। और चुपचाप, क्योंकि विपक्ष यही आरोप लगाते रहा है, चाहे लखीमपुर का मामला हो, जिस तरह से के मामले को टिकैत साहब ने हैंडल किया, उसके बाद भी किसान नेताओं ने उनके ऊपर यही आरोप लगाए थे कि योगी जी के लिए टिकैत साहब का सॉफ्ट हृदय रहा है और इसीलिए इस मामले को उन्होंने बड़ा नहीं होने दिया। अब गाजीपुर बॉर्डर से टेंट खुलने लगे हैं तो ये सवाल जोर पकड़ने लगे हैं, उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी से, अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी से, राज पुंजी राजनीतिक विश्लेषक और चौधरी वीरेंद्र सिंह है किसान नेता। हरनाम सिंह जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, किसान नेता। सबसे पहले मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जाना चाहूंगा। भारतीय किसान यूनियन से इनका नाता रहा है पहले भी। चौधरी साहब, क्या लगता है आपको, टिकैत साहब गाजीपुर बॉर्डर से अचानक जहां कह रहे थे कि सांसें उखड़ जाएंगी लेकिन टेंट नहीं उखड़ेंगे, टेंट उखाड़ने में लग गए हैं किसान नेता, कैसे यह हृदय परिवर्तन हुआ, क्या लगता है आपको? देखिए राउत साहब, दो बातें जी। पहली बात तो यह है कि इस आंदोलन का कोई सर्वमान्य सर्व स्वीकार नेता नहीं है। इसमें कभी कोई प्रभावी, कभी कोई प्रभावी। अभी जब से ये एंगल आया है निहंगो वाला, निहंगो ने जो एसकेएम है इसको सारे को एक तरफ से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम पे किसी का हुक्म नहीं चलता, तुम लोग क्यों हुक्म चला रहे हो, जब तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ बैठे हो, तुम कौन हो हमें निकालने वाले। निहंग किसी के काबू नहीं है, वो जंगल के छुटे हुए सांप है, वे किसका काट लें उनका कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात यह है कि जो राकेश जी कर रहे हैं, देखिए सरकार के पास 6-7 महीने पहले एसटीएफ की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इनके जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट हैं उनकी लिस्ट सबकी सरकार के पास है। और राकेश के पर्सनली 2-3 अफसरों से बड़े व्यक्तिगत एहसान राकेश के उन पे हैं, उनके इस पे हैं, जिन अफसरों की मेहरबानी से ये आंदोलन वे चलाने में कामयाब रहे थे। और जब सरकार ने चाहा था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाए, तब खाली नहीं उन अफसरों ने नहीं करवाए थे, वे मिसफीड कर रहे थे, योगी जी को गलत बात वे बता रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ, तो ये कुछ ना कुछ है, या तो उन अफसरों को टाइट किया योगी जी ने, ये तमाशा बहुत हो लिया बंद करो, या योगी जी को ये पता लग गया कि इन अफसरों की साजिश है इस आंदोलन को चलवाने में, कुछ ऐसा खेल खिला है। और राकेश जी इतनी आसानी से, देखिए राउत जी अभी समय से पहले हम एसेस कर रहे हैं, अभी समय नहीं है, मेरे ख्याल से 2 दिन का इंतजार करना चाहिए, लेट अस सी कि अल्टीमेटली होता क्या है। मुझे उम्मीद नहीं है कि राकेश इस तरह से मान लेंगे आसानी से, जितनी लंबी उन्होंने फेंक रखी है। वैसे तो पुराना दस्तूर रहा है कि लंबी फेंको और लपेटो और चल दो, या इनका फाइनेंस बंद हो गया, जो फंड इन्हें आ रहा था वो बंद हो गया, बहुत कुछ गड़बड़ है मामला। कुछ अभी ये बिफोर टाइम है ये असेस करना कि एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड, अभी तो टाइम लगेगा। राहुल जी, मेरा एनालिसिस ये है। जी जी जी, जो बिल्कुल आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या फंडिंग बंद हो गई है, निहंगों का एंगल जिस तरह से आ रहा है और जिस तरह से आंदोलन की आलोचना होने लगी है, जो किसान नेता कभी देश की जनता के बीच हीरो हुआ करते थे, अब उनको देश की जनता विलेन के तौर पर देखने लगी है, क्योंकि देश की जनता को समस्या हो रही है, आपने सड़कें जाम करके रखी है, लोगों को परेशानी हो रही है, और जिस तरह से खुलेआम आपके आंदोलन में ही किसी किसान को जिंदा जला दिया जाता है, किसी महिला से रेप हो जाता है, और उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय आप उससे कन्नी काट के भाग जाते हैं। तो अब जो आंदोलन की छवि लोगों के बीच में बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है, और शायद किसान नेताओं को मुझे लगता है कि इसका एहसास होने लगा है। मैं राज पुंजी के पास जाऊंगा, राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास जाने से पहले राज पुंजी, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं इस पे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अचानक ये तस्वीर आई, क्योंकि कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि जब फोर्स टिकैत साहब से कहने गई थी कि आप इन सड़कों को खाली कर दीजिए, तो उनके आंसू निकल आए थे, और उसके बाद इस आंदोलन को फिर रफ्तार मिली, जो एक सुस्त पड़ा आंदोलन था। लेकिन अचानक से टिकैत साहब आज पहुंचे और खुद ही टेंट खुलवाने लग गए, कह रहे कि अब हम तो ये सब खोल के जा रहे हैं, अब तो दिल्ली जाना है हमको। क्या लगता है इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, इसमें कोई रणनीति नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट
का जो एक जनहित याचिका के दौरान जो बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये लगता है उसी संदर्भ में इन्होंने थोड़ा सा एक स्टेप लिया है। लेकिन आपने पूरी चीज को आप ध्यान से समझे तो टिकैत जी क्या कह रहे हैं? टिकैत जी कह रहे हैं हमें यहाँ से जाने दो, या तो हमें रामलीला ग्राउंड में बैठने दो, और या हम दिल्ली जाएंगे। तो मतलब वो एक तीर से सुप्रीम कोर्ट को ही चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। मतलब ये क्या तरीका है आपका? मतलब आप दिल्ली क्या जाना चाहते, क्या होने वाला दिल्ली में आपके जाके? वहां पर आप फिर उड़दंग करेंगे, वहां पे आप फिर ऐसी हरकतें करेंगे। दिल्ली में आपने जाके क्या किया था? जब आप बैरिकेड तोड़ के लाल किले पे चले गए थे, पूरे देश का पूरे विदेश में देखा था लोगों ने कि क्या इन्होंने नौटंकी वहां पे बना दी थी, और पूरे देश के संविधान को क्या हर चीज को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो टिकैत जी ऐसी ऐसी चीजें सामने लाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी कुछ करते हैं। हर नीति को वो अपनाना चाहते हैं, हर तरह से वो चाहते हैं कि मैं किस तरह से मीडिया में छाया रहूं। और लोग जो इस तरह से, जैसे निहंगों वाला ये केस हुआ है, उस संदर्भ में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्षति हुई है इस आंदोलन को। और निहंग धीरे धीरे, अब निहंगों ने भी अभी स्टेप 2-4 दिन में उनकी भी मीटिंग है, वो भी देखें, कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी हम तभी देखेंगे। तो बिल्कुल राजपूत जी सही कह रहे हैं आप कि निहंगों का जब से केस हुआ है तो जो सिख समुदाय दिल के साथ इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, भावुकता के से जुड़ा हुआ था कि हमारे सिख भाई वहां बैठे हुए हैं, अब वो सिख भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह की बर्बरता वहां पर की गई, और उन्हीं का साथी था, उन्हीं का साथी जो उनके साथ में था, जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके बाद सिख भाई भी जो है इस आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं, इससे नाराज दिख रहे हैं। मैं कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान आऊंगा आपके पास, संदीप त्रिपाठी जी, उनके पास जाना चाहूंगा। संदीप जी, क्या लगता है आपको, क्या फंडिंग वंडिंग पीछे से बंद हो गई जैसा कहा जा रहा है, या फिर कुछ राकेश टिकैत साहब की योगी जी से डील हो गई? कहा यह भी जा रहा है कि योगी साहब ने कुछ कान में कह दिया है उनके, भैया ये टेंट वेंट उखाड़ लो, और इसलिए वो खुद ही खोलने में लग गए हैं, जुट गए हैं। देखिए, ये बातें तो आप कह रहे हो, इसके अलावा और कौन कह रहा है वो तो मुझे नहीं पता है। जी, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि आप जितने आरोप भाजपा ने नहीं लगाए होंगे उतने संजय राउत जी ने लगा दिया जी टिकैत जी के ऊपर। जी, अच्छी बात है, आपको स्वतंत्रता है। नहीं, मेरे आरोप नहीं है सर, ये सब पब्लिक डोमेन में है। यहाँ पर किसान नेता है, वो भी पहले कह चुके हैं, राजपुंजी भी कह चुके हैं। अब आप उसको मेरे माथे मर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे आरोप सर माथे पर। वैसे कांग्रेस का काम ही है कि गोदी मीडिया कह दे, आप एंकरों के माथे आरोप मर दे, कोई दिक्कत नहीं। जी, जवाब दीजिए सवाल का। अच्छा, जो आजादी आपको है वही आजादी हमें भी है ना। जी जी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से नेता ने ये बयान दिया है, जरा मुझे बताने का कष्ट करेंगे। कौन सा? जो आरोप जितने आपने बताया, कौन से नेता ने आरोप लगाए हैं? नहीं, नाम में कौन से? जी जी, ये नाम बताने की जरूरत है। आपके साथ किसान नेता बैठे हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, ये गुप्त लोग हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, आप पहली बात आप समझिए कि हम लोग किसान आंदोलन के साथ में हैं। हाँ। जो ये 3 कानून आए हैं, हम उसके खिलाफ हैं, और इसकी आवाज हम उठाते रहे हैं। किसान आंदोलन जिस तरीके से आंदोलनरत हैं, उसके 40 संगठन लगे हुए हैं। राकेश टिकैत जी अगर कुछ में भी आपके हिसाब से, अगर आपको लगता है कि योगी जी के कहे के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें 39 से जो है संगठन और भी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस पर भी निर्भर होता है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, हम कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई डील वील तो नहीं होगी अचानक से? भाई, जो नेता ये कहे कि भाई सांस उखड़ जाएगी, टेंट नहीं उखड़ेंगे, खुद ही रस्सियां खोलने लग जाए, सवाल तो उठता है ना त्रिपाठी साहब। देखिए, अभी एक महापंचायत हुई है, जहां तक मुझे मालूम है। हाँ। एक महापंचायत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था, उस महापंचायत में उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि वहां पर संख्या कम हो गई है, तो उनको ये नहीं पता है कि इस समय धान कटने का समय है। किसान आए हुए हैं घर, जहां धान कट जाएगा वहां से, जिस भी राज्य में कट जाएगा वहां से किसान फिर आ जाएगा, फिर दूसरे राज्यों में कटेगा। ये सारी बातें राकेश टिकैत जी ने पहले कही। दूसरी बात, एक चीज अभी आपने कहा, एक सुप्रीम कोर्ट का हमारे जो जिस तरफ इशारा किए हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय, उन्होंने कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को भी लताड़ लगाई थी, और संगठन जो किसान संगठन है
उनसे भी ये कहा था कि सड़क आपने क्यों जाम कर रखी है। तो वो राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाम कर रखे हैं, हम तो ये अपना अम्बू तम्बू उठा रहे हैं, आप हमें दिल्ली में जगह दीजिए। आंदोलन करना एक आदमी का मौलिक अधिकार है, वो उसको अधिकार संविधान ने दे रखा है। उस अधिकार के तहत अगर हम आंदोलन किसी मुद्दे पर कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है जगह दे दे। अगर वो जगह देगी वहां पर जाएंगे राकेश टिकैत जी। ये इतनी बड़ी कौन सी बात है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। मेरा एक सवाल आपसे ये, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊं उससे पहले आपसे सवाल मेरा ये है, क्या मतलब किसान जो है वो आपके लिए राज्यदार राज्य बदल जाता है? क्योंकि राजस्थान में कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां पर किसान कुछ आंदोलनरत थे श्री गंगानगर में। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, पुलिस आप ही के अंडर में होगी, वहां लाठियां क्यों भांजी गई फिर उन पर, किसानों पर? अगर आपके मुताबिक किसान सही कर रहे, दिल्ली भी उनको जाने देना चाहिए। वहां तो सिर्फ डीएम ऑफिस तक जा रहे थे, उन्हीं को लाठी बांध दिया आपने, डीएम ऑफिस तक नहीं जाने दिया। देखिए आप जिस तरीके की कह रहे हैं ये बात, तो ये हो सकता है आपकी जानकारी में हो, ये मुद्दा पहली बात तो मेरी जानकारी में नहीं है, तो मैं ज्यादा टिप्पणी ना करके नहीं इस पर हमने पूरी डिबेट की थी सर आधे घंटे। आप यही दिक्कत है, आप जानकारी में नहीं रखते चीजें, काम की चीजें जानकारी में रखते हैं, जो नहीं रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं। संजय जी अब मतलब आप भाई आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब हर चीज हर व्यक्ति को पता हो, तो ये तो सिर्फ मोदी जी ऐसे हैं जो कि वो वेदर साइंस से लेकर सारी साइंस पता है, उन्हीं को पता होगी, हमें नहीं जानकारी है। तो नहीं, आपके राज्य में किसान पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये तो आपके जानकारी में होना चाहिए सर, बाकी कुछ पता हो न हो ये होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्वीट भी करना चाहिए, इस पर विरोध करना चाहिए, जैसे बाकी कुछ आपके बीजेपी शासित राज्य में हो जाता है तो आप लोग ट्वीट कर देते हैं ना जल्दी से, वैसे उस पर करना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूं। अगर किसान हितैषी वाकई में है आप, तो किसान में भेद थोड़ी होना चाहिए त्रिपाठी साहब। मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए। जी आप अगर ये कह रहे हैं, अगर भाजपा अपने आप को किसान विरोधी तो कहती नहीं है, अगर वो किसान समर्थित है या जो भी विपक्षी दल है, अगर कांग्रेस ने कोई गलत काम उदयपुर में जहां आप बता रहे हैं जहां घटना हुई है, अगर वहां पर कुछ गलत किया है तो विपक्षी पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए। क्या इसके खिलाफ इन्होंने, आप कह रहे हैं हमसे आपके पास जानकारी नहीं है ना त्रिपाठी साहब, विपक्ष ने वहां पर बड़ा आंदोलन किया था, उस पर हमने बहस की थी आधे घंटे की, आपको जानकारी नहीं है। विपक्ष ने आवाज उठाई थी वहां राजस्थान में, आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था कि प्रियंका दीदी को इधर आना चाहिए, उत्तर प्रदेश छोड़कर राजस्थान आना चाहिए प्रियंका जी को, ये भी मांग की थी भारतीय जनता पार्टी ने। अरे प्रभु, हम कह रहे हैं कि किसने की थी, कौन से नेता गए थे उस धरने में, बता सकते हैं आप? नहीं, राजस्थान के नेताओं के नाम नहीं पता होंगे आपको, एक केंद्रीय मंत्री भी है, जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है, शेखावत साहब, उन्होंने मांग की थी, वसुंधरा राजे जी ने मांग की थी, उनके ट्विटर हैंडल खंगाल के देख लीजिए सर। कौन गया था जी, मांग तो हम भी कर रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसान, चाहे वो उदयपुर का हो, चाहे राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तमिलनाडु, केरला जो है किसी भी राज्य का हो, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो निंदनीय है। दूसरी बात, अगर आप कहीं पर भी कानून व्यवस्था अगर मान के चलिए कोई भी राज्य सरकार बनाने का प्रयास करती है और अगर वो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके लिए अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये कतई ये इसको मैं गलत नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल, ये त्रिपाठी जी ये बहुत सही स्टैंड ले लेते हैं आपकी। कांग्रेस राज में किसानों पे लाठीचार्ज हो तो ये तो कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए किया गया, और दूसरे राज्य में किसानों को पीटा जाए तो अराजकता बर्बरता हो जाती है। आप आता हूँ आपके पास, आता हूँ, ये बढ़िया जवाब है आपका, मैं आता हूँ आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के मेहमान को तो दे दे हम, थोड़ा सा मौका उनको भी दे दे सर, अभी 1 घंटा बात करनी है, मैं आऊंगा और सवाल है आपके लिए मेरे पास, मैं आ रहा हूँ। पूरा बोल नहीं लूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। जी बोलिए और बोल लीजिए आप, 1 मिनट और बोल लीजिए, बोलिए जी। 1 मिनट नहीं 30 सेकंड। जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं पर भी होता है तो ये गलत है, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप पहले से ही धारणा बना ले कि किसानों के साथ ये करना है, ये गलत है। जिस प्रकार से हरियाणा में किसानों को पहले ही आदेश दे दिया गया था राज्य सरकार के माध्यम से कि अगर वो निकलते हैं तो लाठियों से उनका सर फोड़ दीजिएगा, और जिस प्रकार से जो है वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक अपने लठात खड़े कर लीजिए और किसानों को लाठी से मारिए, इस तरीके की धारणा कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं रही है और न कभी होगी। जी चलिए न होगी, वो देखा है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पूर्व नेता है, ये बताएंगे कि कांग्रेस के राज में क्या क्या हुआ है किसानों पे, बताएंगे, मैं पूछूंगा इनसे और आपको बताएंगे ये। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी चला जाऊं, अश्विनी शाह जी है हमारे, शाही जी है हमारे साथ। शाही जी, टिकैत साहब टेंट वेंट खोलने लग गए गाजीपुर बॉर्डर से, कह रहे कि योगी साहब से कुछ बातचीत हो गई है, उन्होंने कह दिया है कान में कुछ, ये सच बात है क्या? ऐसी बात हवा में खबर आ रही है ऐसे उड़ते हुए?
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उनके वकील को ये लताड़ लगाई है कि आपका ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर आम जनता को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। आज एक बहस हुई है, आज की उसमें उनके वकील ने दलील पेश किया। आज 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की है उस पर, और सुनवाई के बाद जो है, क्योंकि पहले 3 जजों की बेंच ने किया था, और आज जो है अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद वो चीज नहीं पता है, क्योंकि उनको अपने प्रदेश की चीज नहीं पता है। तो वहां पर इन लोगों ने ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आज एक धर्मेंद्र मलिक जी हैं इनके किसान यूनियन के, उन्होंने भी कहा कि 3 जजों की सुनवाई हो चुकी है, 2 जजों को सुनवाई का अधिकार नहीं है। मैं इसलिए इस चीज को कोट कर रहा हूं कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया कि 3 जजों की बेंच ने सुनवाई किया, 2 जजों की सुनवाई, जबकि एक माननीय जज जो है वो 3 जजों की बेंच के ही एक उसमें है। आज इन लोगों ने धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट की आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि वहां पर आम जनता को परेशानी हो रही है, तो ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो जो रास्ता ये लोग खोल रहे हैं, ऊपर भी फ्लाईओवर के ऊपर भी कब्जा है और फ्लाईओवर के नीचे भी कब्जा है इनका। इन्होंने अभी आपने सुनवाया, आपके उसमें सुना कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का मतलब हम दिल्ली जा रहे हैं का मतलब क्या है? दिल्ली तो ये पहले भी जा रहे थे। 26 जनवरी को भी तो इन्होंने ट्रैक्टर की रैली निकालने की बात की और लाल किले पर जाकर गणतंत्र की हत्या की। इसमें सहयोगी कांग्रेस भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शामिल थे, लेकिन इनका सहयोग था। ये उस आंदोलन को आज भी समर्थन दे रहे हैं, तो सहयोगी ये भी हुए, आम आदमी पार्टी भी हुई, समाजवादी पार्टी भी हुई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये शिकायत जी है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा राउत जी, ये किसान आंदोलन अब बिखर चुका है। अब यहाँ पर बलात्कार होने लगे हैं, अब यहाँ पर हत्याएं होने लगी हैं, अब यहाँ पर जलाकर लोगों को मारने लोग लगे हैं, यहाँ पर काटने लगे हैं, और अपनी कार्यकर्ताओं के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया जा रहा है। पूनम पंडित मैं नाम ले रहा हूँ। तो अब ये राजनीति, ये जो किसानों का जो आंदोलन है, ये अपने मुद्दे से, मूल मुद्दे से बिल्कुल शाही साहब, आपने ये इतनी सारी बताई, इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे इनपुट आपके पास है, इतनी सारी जानकारी आपके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सर किसानों को जहां फटकार लगाई, सरकार को भी कहा है कि कानून हमने एक बार बना दिया, एक बार ऑर्डर दे दिया शाहीन बाग के वक्त, अब उसको इंप्लीमेंट करना आपका काम है। क्यों खाली नहीं करा रहे जब इतना कुछ हो रहा है वहां? तो क्यों आप नरमी बरत रहे हैं? राउत जी देखिए, कोई नरमी का कोई मतलब नहीं है। किसान आखिर में ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये किसान नेता जो बैठे हुए हैं, भले ही ये 500 किसान यूनियन है पूरे देश में, और कहते हैं लोग कि हम पूरे देश के सभी यूनियन शामिल है, जबकि अभी हमारे कांग्रेस के नेता ने कहा कि 40 लोग बैठे हुए हैं, एक ये हट जाएंगे तो 39 और भी शामिल है। तो इन्होंने स्वयं माना है कि सिर्फ और सिर्फ जो संयुक्त मोर्चा है वो 40 और 43 लोगों का था, जिसमें से पीएम सिंह जी और भानु सिंह जी हट चुके हैं, और एक नेता जो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, इनके साथ में ही थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, तो उनको इन संयुक्त मोर्चा से हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेगा। तो पूरे देश में 550 संगठनों में इस समय 40 संगठन से भी कम संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो पूरे देश का आंदोलन, पहली बात तो ये नहीं है। दूसरा, ये 39 संगठन जो है, ये लोग जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगन कर दिया कि अभी ये इस पर जो है ये रोक लगाई जाती है, तो इन लोग उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, कमेटी की भी बात नहीं माना इन लोगों ने, और हटाने की जहां तक बात है, कोर्ट के बहुत से आदेश ऐसे हैं जिस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है बहुत टाइम पर। इन लोगों को भी हम देखिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हम लाठी मार कर नहीं हटा सकते हैं। अगर कोई नहीं सुनना चाहेगा और लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, तो हम वहां से हटाने का भी काम करेंगे, चाहे बलपूर्वक हो चाहे प्यार से हो। तो अभी वो कार्यक्रम अपने आप ये लोग बिखर कर हट जाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर राउत जी कहना चाहूंगा, आधा मिनट और 1 मिनट लूंगा आपका। अभी हमारे कांग्रेस के नेता ने कहा है कि हमारे वहां पर जो है, आपने अभी राजस्थान का इनको एक उदाहरण दिया, वहां हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी गए थे और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भी जो है वहां गए थे वहां पर, और किसानों के ऊपर इन्होंने, जिस दिन सरकार आई राजस्थान में, उस दिन माननीय इनके पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, और आज जो है उन्हीं किसानों को आरती काटकर दौड़ाया जा रहा है घरों में। हनुमानगढ़ में देखिए, अब दूसरी बात आती है,
हनुमानगढ़ में एक दलित की पीट पीट से हत्या होती है, कोई इनका नेता नहीं जाता। ये कहते कि आप विपक्ष है, आप जाइए। ये कौन सा चीज है भाई? ये कौन सा वो है कि आप उत्तर प्रदेश में आपको दलित दिखता है, उत्तर प्रदेश में किसान दिखता है, वहां आपको नहीं दिखता है? जो तरन तारण का जो ये सिख युवक जो काटा गया निहंगों के द्वारा सिंगो बॉर्डर पर, उसको चन्नी जी दलित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आकर 50 लाख रुपया दिए गए, वहां 5 रुपया भी नहीं दिया। ये कौन सा ऐसा चरित्र है इनका जो दलित और किसानों पर ऐसा पड़ता है? झुंझुनू की हत्या लीजिए, नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है झुंझुनू में। सीकर में लीजिए, सीकर में नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, दोनों दलित लड़कियां होती हैं। फिर वहां क्यों फर्क करती है कांग्रेस? और यहाँ किसानों को जबरदस्ती समर्थन देते हैं, जब किसान हमारे नेता जो है इनको मंच पर नहीं चढ़ने देते हैं। तो कांग्रेस तो एकदम से जो है इनका पोल खुल चुका है। ये कांग्रेस एकदम सबके सामने, पूरे देश के सामने नंगी हो चुकी है। जी त्रिपाठी जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं आपका। त्रिपाठी जी आप जवाब उनका भी दीजिए। मेरे भी ये सवाल है जो इन्होंने उठाया कि भेदभाव क्यों करते हैं आप, किसानों में भेदभाव, दलितों में भेदभाव। विपक्षी राज्य में कोई दलित मारा जाता है उसको 50 लाख दे देंगे आप, किसान मारा जाएगा 50 लाख दे देंगे। लेकिन वही बीजेपी शासित, कांग्रेस शासित राज्य में हो जाए तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो ये भेदभाव क्यों करती है सर कांग्रेस? भाजपा के मित्र जो सवाल उठाए उसको जवाब देके मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। हमारे भाजपा के मित्र ने बताया कि 500 कुछ किसान संगठन है। तो भैया राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? 2293, 2293 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आपके खिलाफ कितनी है? आप कहते हैं कि पूरे भारत ने आपको मैंडेट दे दिया, आप पूरे भारत का मैंडेट आपके पास है। तो जरा आप बताइए हमें कि 2293 में से 2193 आपके खिलाफ है। इसका मतलब है कि आप कुछ है ही नहीं है इसमें। क्या बताना चाहते हैं? मतलब सबको गुमराह करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। संदीप त्रिपाठी बैठा है आपके सामने, अश्विनी जी समझिए। और इस तरीके के आंकड़े देकर, आंकड़ों से तो गुमराह कर ही नहीं सकते। दूसरी बात आपने कहा कि राजस्थान में घटना हो जाती है, आप वहां पर सवाल नहीं उठाते हो, यहाँ पर उठाते। भाई राजस्थान में हनुमानगढ़ में घटना हुई, वहां पर जिन्होंने घटना की उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर कार्रवाई हुई। आपके यहाँ कार्रवाई नहीं होती है, तब लोगों को मौका मिलता है, तब लोग विपक्षी पार्टियों को मौका मिलता है कि वो जाए। अरे अब देखिए अंगुली हिलाने से आप जवाब दीजिएगा। बता दो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा कार्रवाई नहीं हुई तो आप धरना प्रदर्शन करिए, आप मोदी जी को भेज दीजिए। हम नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, तो करिए, आपको स्वतंत्रता है, आप नहीं करेंगे। लेकिन टीवी पर सिर्फ झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए अगर आपको लगता है किसी भी हमारी केंद्र शासित सरकार में हमने कोई गलत काम किया है, आप विपक्ष है, आपको पूर्ण अधिकार है जनता की आवाज उठाने का। जिस प्रकार से हम आपकी सरकार में जहां पर हम विपक्ष में हैं, आपके खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, विपक्ष का दायित्व है कि आप जनता की आवाज, जो सरकार नहीं सुन रही है या कोई गलत काम कर रही है, उस आवाज को उठाइए। आप आवाज न उठाकर सिर्फ टीवी पर ब्लेम करेंगे, ये नहीं चल पाएगा। और दूसरी बात आपने कहा कि भेदभाव क्यों। आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, जिस दलित की बात कर रहे हैं पंजाब में, अभी देखिए वहां पर 2 चीजें हैं। एक तरफ हमने आपके ही चैनल पर डिबेट हुई थी, तो मैंने कहा था कि जो बेअदबी का आरोप है वो भी गलत है, अगर उन्होंने बेअदबी की है तो वो भी गलत है, और अगर निहंगों ने जिस तरीके से कानून को हाथ में लेकर सजा दी है वो भी गलत है। तो एक वो अभी भी जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं वो बेअदबी का आरोपी है, अगर वो आरोपी नहीं होगा, उससे आरोप साबित नहीं होगा, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जो भी मदद हो सकती है वो करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ आपको सबूत चाहिए, लेकिन वहां लखीमपुर वाले मामले में आप पहली न्याय कमेटी बनाकर कांग्रेस ने अपनी तय कर दिया कि ये आरोपी है और ये गुनाहगार नहीं है और इनको मुआवजा दे दो। ये डबल स्टैंडर्ड है ना सर कांग्रेस का। मैं एक सिख नेता, बात सुन लीजिए त्रिपाठी जी, मैं एक बड़े सिख नेता का वीडियो सुन रहा था आज सुबह ही, और उन्होंने ये कहा कि जो ये घटना हुई है इससे सिख समाज बेहद आहत है, और सिख समाज की उस गुरु को कई महिलाएं मैसेज कर रही है कि ये जो घटना हुई उसके बाद मुझे अपने बेटे को पगड़ी पहनाने में, बाल रखने में मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि सब उसी नजरिए से मेरे बेटे को देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, उस सिख गुरु की बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बेअदबी की है, इसका क्या सबूत है? क्या उन निहंगों ने इस बात का कोई वीडियो प्रूफ दिया कि वो बेअदबी कर रहे थे? क्या उनके पास कोई सबूत है? सिर्फ एक वर्बली आरोप लगा दिया और उसको काट कर लटका दिया कि ये कर रहा था बेअदबी। वहां पर आपको सबूत चाहिए कि वो बेअदबी का आरोपी है। दूसरी बात, उस सिख गुरु ने यह भी कहा कि उन्होंने
जिस धर्म ग्रंथ की बेअदबी का आरोप लगाया जा रहा है वो उसको आधा सिख समाज उस धर्म ग्रंथ को मानता ही नहीं है। ये मैं उन धर्म गुरु की बात बता रहा हूं जिनका मैं वीडियो आज देख रहा था, और उन्होंने कहा कि वो हमारे जो जिनको ये गुरु मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं था जिसकी बेअदबी हुई है, एक कोई पोथी थी और उसको आधा सिख समाज नहीं मानता है। तो बोले कि उसके लिए इतनी क्रूर सजा देना, लेकिन वहां आप तय कर लिए कि वो तो उसका बेअदबी का आरोपी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है आपका। मैं जवाब दे देता जी। अभी आपने कहा कि लखीमपुर में आपने खुद ही कोर्ट बन गए और खुद ही जो है अपने फैसला सुना दिया। बिल्कुल नहीं। आप देखिए पब्लिक डोमेन में उसका वीडियो है जी, जो जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गाड़ी से कुचला जा रहा है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, न किसी तरह का ब्लेम लगा हुआ है, न विपक्ष की तरफ से न पक्ष की तरफ से। आप इस बात को समझिए, या जो भी घटना में आरोपी है उन्होंने उन लोगों पर कोई आरोप लगाया है ऐसा भी नहीं था। और उसमें तो एक पत्रकार भी था, रमन कश्यप जी भी थे, उनको भी मुआवजा दिया गया। तो आप कह दीजिए क्या वो जो है आंदोलनरत थे, या जो है आप कह दीजिए कि काफिलों के साथ थे? बिल्कुल नहीं थे, वो दोनों के साथ नहीं, तो वो अपना काम करने गए थे, रिपोर्टिंग करने गए थे, और उनकी दुखद जो है इस तरीके से कुचल कर उनको मार दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है मारा है त्रिपाठी जी, उनके अलावा भी 3-4 लोग मारे गए हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, और वो भी वीडियो पब्लिक डोमेन में। आप वीडियो की बात करते हैं सर, तो सब वीडियो देखने चाहिए, यहाँ पर काटने का वीडियो है। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास, अभी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो चला, मैं ब्रेक के पास आता हूँ, ब्रेक के बाद आप ही के पास आता हूँ। बाकी और भी मेहमान हमारे पास है, अभी और सवालों के जवाब लेने हैं। सवाल देश का है में अभी वक्त है ब्रेक का, जल्दी लौट रहे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।